आपको शायद पता ना हो, लेकिन मथुरा क्षेत्र में एक ऐसी जगह है जहां हनुमान जी किसी मंदिर में नहीं बल्कि साफ साफ झाड़ी के बीच से प्रकट हुए थे। न किसी ने मूर्ति स्थापित की, न किसी ने वहां पहले मंदिर बनाया। लोगों ने बस उन्हें वैसे ही देखा जैसे वो थे। यह उस समय की बात है जब उस इलाके में आज जैसी पक्की सड़कें नहीं थीं। चारों ओर फैला हुआ घना जंगल, ऊंची ऊंची झाड़ियां और बीच में एक पतला सा रास्ता जिससे बहुत कम लोग गुजरते थे। उस रास्ते से ज्यादातर चरवाहे, लकड़ी बीनने वाले या फिर गांव के कुछ बुजुर्ग ही निकला करते थे। उसी रास्ते से एक साधारण चरवाहा रोज अपनी गायें लेकर जाया करता था। उसने उस झाड़ी को कई बार देखा था। वो झाड़ी बाकी झाड़ियों जैसी ही थी, लेकिन न जाने क्यों हर बार वहां से गुजरते समय उसका मन थोड़ी देर के लिए रुक सा जाता था। एक दिन जब वह उसी रास्ते से गुजर रहा था तो अचानक उसके कदम अपने आप थम गए। ना कोई आवाज, ना कोई डर, बस एक अजीब सी गहरी शांति। वह झाड़ी के पास गया, ध्यान से देखा और तभी उसने देखा कि झाड़ी के बीच हनुमान जी का स्वरूप पूरी तरह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। न धूल में दबा हुआ, न टूटा फूटा, न किसी ने सजाया हुआ, बस सिंदूर से सजा हुआ, शांत, स्थिर और पूरी तरह मौजूद। चरवाहे को यही समझ आ गया कि यह कोई साधारण बात नहीं है। उसने न झाड़ी हटाई, न मूर्ति को छुआ। वह वहीं जमीन पर बैठ गया और सिर झुका दिया। उस दिन के बाद उस चरवाहे ने यह बात अपने गांव में बताई। पहले तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब कुछ लोग उस जगह पर खुद पहुंचे और उन्होंने भी वही देखा जो चरवाहे ने देखा था, तो सब चुप हो गए। किसी ने यह नहीं कहा कि यह मूर्ति किसने रखी, किसी ने यह नहीं पूछा कि यह यहां कब आई। सबके मन में एक ही बात थी, यह मूर्ति स्थापित नहीं की गई है, यह स्वयं प्रकट हुई है। यही कारण है कि लोगों ने उस झाड़ी को जैसा है वैसा ही रहने दिया, क्योंकि लोगों का मानना था जहां भगवान खुद प्रकट हो वहां इंसान कुछ बदलने की कोशिश नहीं करता। धीरे धीरे ये बात दूर दूर तक फैलने लगी। लोग आने लगे, कोई मन में सवाल लेकर, कोई परेशानी लेकर, तो कोई सिर्फ देखने के लिए। और एक बात सबने महसूस की, यहां आने के बाद मन अपने आप हल्का हो जाता है। कोई डर नहीं, कोई घबराहट नहीं, बस एक एहसास कि कोई है जो देख रहा है। समय बीतता गया। इलाके में कभी सूखे जैसे हालात बने, कभी बीमारी फैली, कभी लोगों के काम रुके। लोग यहां आए, किसी डर से नहीं, किसी लालच से नहीं, बस इस भरोसे से कि अगर हनुमान जी यहां स्वयं प्रकट हुए हैं तो वे अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। और धीरे धीरे लोगों के हालात संभलने लगे। किसी ने इसे चमत्कार नहीं कहा, किसी ने ढिंढोरा नहीं पीटा। लोगों ने बस इतना कहा, यह हनुमान जी की कृपा है, क्योंकि हनुमान जी डर दिखाने के लिए नहीं, हिम्मत देने के लिए जाने जाते हैं। आज उस जगह पर मंदिर भी है, आरती भी होती है और दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन झाड़ी आज भी वही है, वैसी ही, क्योंकि वही इस स्थान की पहचान है। ये जगह ये याद दिलाती है कि भगवान सजावट नहीं देखते, आस्था देखते हैं। और जहां सच्चा विश्वास हो वहां हनुमान जी किसी मंदिर के बनने का इंतजार नहीं करते। आपको शायद पता न हो, लेकिन मथुरा क्षेत्र में एक ऐसी जगह है जहां हनुमान जी किसी मंदिर में नहीं बल्कि साफ साफ झाड़ी के बीच से प्रकट हुए थे। न किसी ने मूर्ति स्थापित की, न किसी ने वहां पहले मंदिर बनाया। लोगों ने बस उन्हें वैसे ही देखा जैसे वो थे। ये उस समय की बात है जब उस इलाके में आज जैसी पक्की सड़कें नहीं थीं। चारों ओर फैला हुआ घना जंगल, ऊंची ऊंची झाड़ियां और बीच में एक पतला सा रास्ता जिससे बहुत कम लोग गुजरते थे। उस रास्ते से ज्यादातर चरवाहे, लकड़ी बीनने वाले या फिर गांव के कुछ बुजुर्ग ही निकला करते थे। उसी रास्ते से एक साधारण चरवाहा रोज अपनी गायें लेकर जाया करता था। उसने उस झाड़ी को कई बार देखा था। वो झाड़ी बाकी झाड़ियों जैसी ही थी, लेकिन न जाने क्यों हर बार वहां से गुजरते समय उसका मन थोड़ी देर के लिए रुक सा जाता था। एक दिन जब वह उसी रास्ते से गुजर रहा था तो अचानक उसके कदम अपने आप थम गए। न कोई आवाज, न कोई डर, बस एक अजीब सी गहरी शांति। वह झाड़ी के पास गया, ध्यान से देखा और तभी उसने देखा कि झाड़ी के बीच हनुमान जी का स्वरूप पूरी तरह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। न धूल में दबा हुआ, न टूटा फूटा, न किसी ने सजाया हुआ,
बस सिंदूर से सजा हुआ, शांत, स्थिर और पूरी तरह मौजूद। चरवाहे को यही समझ आ गया कि यह कोई साधारण बात नहीं है। उसने न झाड़ी हटाई, न मूर्ति को छुआ। वह वहीं जमीन पर बैठ गया और सिर झुका दिया। उस दिन के बाद उस चरवाहे ने यह बात अपने गांव में बताई। पहले तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब कुछ लोग उस जगह पर खुद पहुंचे और उन्होंने भी वही देखा जो चरवाहे ने देखा था, तो सब चुप हो गए। किसी ने यह नहीं कहा कि यह मूर्ति किसने रखी। किसी ने यह नहीं पूछा कि यह यहां कब आई। सबके मन में एक ही बात थी, यह मूर्ति स्थापित नहीं की गई है, यह स्वयं प्रकट हुई है। यही कारण है कि लोगों ने उस झाड़ी को जैसा है वैसा ही रहने दिया, क्योंकि लोगों का मानना था जहां भगवान खुद प्रकट हो वहां इंसान कुछ बदलने की कोशिश नहीं करता। धीरे धीरे ये बात दूर दूर तक फैलने लगी। लोग आने लगे, कोई मन में सवाल लेकर, कोई परेशानी लेकर, तो कोई सिर्फ देखने के लिए। और एक बात सबने महसूस की, यहां आने के बाद मन अपने आप हल्का हो जाता है। कोई डर नहीं, कोई घबराहट नहीं, बस एक एहसास कि कोई है जो देख रहा है। समय बीतता गया। इलाके में कभी सूखे जैसे हालात बने, कभी बीमारी फैली, कभी लोगों के काम रुके। लोग यहां आए, किसी डर से नहीं, किसी लालच से नहीं, बस इस भरोसे से कि अगर हनुमान जी यहां स्वयं प्रकट हुए हैं